युद्ध चल रहा है, क्योंकि आज 68वां दिन है। ऐसे में पुतिन की नई रणनीति भी सामने आई है। पुतिन हर दिन अपना गेम प्लान चेंज कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन अपने पद से हट सकते हैं। उनके पास एक कोई ऐसा प्लान है जिससे कुछ दिनों में युद्ध खत्म हो सकता है, कुछ घंटों में भी खत्म हो सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए हम हालात को समझते हैं। रूस की सेना को बड़ा झटका। पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ पर अटैक। जनरल वालेरी गेरासिमोव जख्मी हुए। सीक्रेट मिशन पर खार्किव पहुंचे थे। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना को बड़े झटके झेलने पड़ रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन के हमले में जख्मी हो गए हैं। वो पूर्वी यूक्रेन में जीत का परचम लहराने के लिए सीक्रेट मिशन पर खार्किव पहुंचे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना के हमले का शिकार हो गए। रूस के आर्मी चीफ जनरल वालेरी के जख्मी होने की पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुख्य सलाहकार ओलेस्की एरेस्टोविच ने खुद की है। उन्होंने दावा किया कि खार्किव के मोर्चे पर ही इससे पहले रूस के मेजर जनरल आंद्रेई की मौत हुई थी। अब तक जंग में रूस के 9 टॉप कमांडरों की मौत का दावा यूक्रेन सरकार ने किया है। 66 साल के जनरल वालेरी गेरासिमोव खार्किव के पास इजियम शहर में जख्मी हुए हैं। जनरल वालेरी का दायां पैर एक धमाके में बुरी तरह घायल हो गया है। हालांकि उनके पैर की हड्डी नहीं टूटी है। रूस के आर्मी चीफ जनरल वालेरी को तुरंत मी-8 हेलीकॉप्टर से पश्चिमी रूस के बेलग्रद इलाके में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जनरल वालेरी गेरासिमोव रूसी आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। उन्हें नवंबर 2012 में राष्ट्रपति पुतिन ने इस पद पर नियुक्त किया था। वर्तमान में वो रूसी सेना के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक हैं। गेरासिमोव के कार्यकाल में ही रूसी सेना का आधुनिकीकरण हुआ है। लेकिन जिस तरह से पुतिन ने अपने इतने बड़े अधिकारी को वॉर थिएटर की जिम्मेदारी सौंपी, अपने आप में ये बड़ी बात है। इससे ये बात भी पता चलती है कि पुतिन के पास यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का विकल्प ही बचा है। लेकिन अब उनके टॉप मिलिट्री अधिकारी ही यूक्रेनी हमले में बुरी तरह जख्मी हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन में उनकी सेना ने एक दिन में करीब 800 जगह हमले किए हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग बर्लिन में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको नजारा दिखा देती हूँ कि काफी ज्यादा ढोल यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, करम दिखाइए मुश्किल से, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और ढोल की थाप पर मेरी आवाज थोड़ी सी गुम हो जा रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये खास तस्वीरें हैं। यहाँ पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए
यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की की छवि को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की छवि एक हीरो के तौर पर उभरी है। एक रिपोर्ट के जरिए इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। यूक्रेन की सेना में रूस के जासूस। ज़ेलेंस्की के एक्शन पर पुतिन की नजर। सेना की मूवमेंट की सटीक जानकारी। यूक्रेन के हथियार मिटाने की साजिश। यूक्रेन को बदनाम करने वाला प्लान। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि यूक्रेन की सेना में रूसी जासूस काम कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। दावा यह भी है कि इससे पहले भी कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिनका संबंध यूक्रेन की सेना से नहीं था। यानी एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही है, उसकी तोप आग उगल रही है। तो दूसरी तरफ रूसी जासूस यूक्रेन की सेना में घुसकर उसे धोखा देने में लगे हैं। इन जासूसों को रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में क्या क्या काम सौंपा है, ओलेक्सी एरेस्टोविच ने इसका भी खुलासा किया। उसके मुताबिक इन जासूसों को रूस और बेलारूस के ऊपर उड़ने वाले एक यात्री जहाज को मार गिराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा करके वो यूक्रेन को दुनिया की नजर में बदनाम करना चाहते थे। इन जासूसों को बकायदा इसकी ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। ये रूसी जासूस वॉलंटियर के तौर पर यूक्रेन की सेना में शामिल हुए हैं। ज़ेलेंस्की के मुख्य सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच के मुताबिक इन झूठे हमलों में रूस के जासूसों ने पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। रूसी जासूसों ने सबसे पहले यूक्रेन की सेना का भरोसा जीतने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के मूवमेंट की सटीक जानकारी यूक्रेन की सेना को दी। ठीक उसी वक्त वो जासूस पुतिन के साथी रमजान कादिरोव की सेना को अंदर घुसने में मदद कर रहे थे। जंग के बीच रूस के इन जासूसों की एंट्री पश्चिमी देशों के जरिए हुई है। रूस ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए अपने जासूसों को यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए भेजा था। पहली बार नहीं है जब यूक्रेन में रूस के जासूसों को पकड़ा गया है, बल्कि इससे पहले शुरुआती जंग में रूस को मिली नाकामी के बाद पुतिन ने करीब 150 जासूसों को बर्खास्त कर दिया था। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे बर्लिन से, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग मौजूद हैं। होटल एडलॉन इस वक्त केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि हर किसी की नजर इस वक्त यहीं पर है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। काफी संख्या में यहाँ पर प्रवासी भारतीय मौजूद हैं, जो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी का यूरोप दौरा काफी अहम हो जाता है। इसमें आप देखिए ये ढोल की थाप है, और सुबह के वक्त जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे तो रात से लोग इंतजार कर रहे थे। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग राज्यों के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और पीएम मोदी किसी भी वक्त